हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल यूट्यूब पे सचिन, मनीषा और नेहा दीदी की, उसमें जो इनके साथ के कुछ फ्रेंड्स थे जो इनके कोलैबोरेशन में साथ में काम करते थे और ये साथ में घूमते फिरते थे। कुछ टाइम पहले वो सब किसी न किसी वजह से अलग हो चुके थे, लेकिन जब ये मैटर उठा है तो सभी ने कोशिश की है वीडियो बनाने की और सरिता जी से माफ़ी मांगने की, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले सरिता जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें सरिता जी को इतना नीचा दिखाया गया था, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। उनको ऐसा कर दिया गया कि उन्होंने व्लॉगिंग करना ही बहुत बंद कर दिया था। वो अपने चैनल पे खुद अपनी चीज़ों को नहीं रख पा रही थी, बिल्कुल वो उनको डीमोटिवेट कर दिया गया था और किसी ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब अब लोग इस मैटर में आए हैं तो वो सबसे ज़्यादा जो माफ़ी मांग रहे हैं वो सरिता जी से मांग रहे हैं। बात करें नीतू जी की तो उन्होंने भी सरिता जी से माफ़ी मांगी है। सभी ने जो भी हैं इनके साथ के सब ने सरिता जी से एक बार माफ़ी मांगी है और सरिता जी को इस बात की खुशी भी है। अब उन्होंने फिर से कमबैक किया है और उन्होंने बताया है कि उनके साथ जो जुलाई में सब चीज़ें हुई थी और वो पूरी तरीके से मुझे क्लीन चिट मिल गई है। और जितना सब कुछ मेरे लिए लोग नेगेटिव बोल रहे थे, मेरे फॉलोवर्स ही मुझे गालियाँ दे रहे थे, मेरे साथ के जो लोग थे वो ही मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं इतना डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं खुद व्लॉगिंग करना छोड़ चुकी थी एक तरीके से। अब उनको एक तरीके से क्लीन चिट मिल चुकी हैं और अब उन्होंने बताया है सच कि उस दिन हुआ क्या था। उन्होंने सब मनीषा को क्या समझाया था या मनीषा ने उनसे क्या बोला था, उन्होंने अपनी बात को पूरा रखा है। सरिता जी ने बताया है कि उनके घर पे एक बार मनीषा, सचिन और नेहा तीनों लोग रुकने के लिए आए थे और वहीं पे मनीषा जो है उन्हें साइड में ले जाती हैं मंदिर के पास और वहाँ जाके बोलती हैं कि देखिए, मुझे ना पसंद नहीं है कि ये नेहा जी मेरे पति से बात करती हैं इतना ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या मेरे पति उनसे बात करते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब सरिता जी जो हैं उन्होंने खुद ही बताया कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं मुंह पे सब चीज़ों को बोल देती हूँ, मैं थोड़ा गुस्सैल हूँ। तो उन्होंने भी सोचा कि किसी का घर खराब ना हो और वो भी इन सब चीज़ों को फील कर पा रही थी। उन्होंने भी नेहा तिवारी को एक अलग कमरे के एक अलग वॉशरूम में ले गई और वहाँ जाके सब चीज़ों को बताया कि देख, मनीषा को ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती है, जो तुम आपस में दोनों बात करते हो जिस तरीके से, मनीषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो तुम इन सब चीज़ों को स्टॉप कर दो। जब एक बीवी को नहीं पसंद आ रहा है ये सब चीज़ें, तो तुम इन सब चीज़ों को मत करो। और उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो दवाई लेके उस दिन रात में जल्दी सो गई, लेकिन जब वो उठती हैं तब वो देखती हैं कि सीन बिल्कुल पलट चुका था। जो मनीषा बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये आपस में बात करें, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अब तीनों लोग बैठ के एक ही प्लेट में खाना खा रहे थे और उनको भी बोल रहे थे कि आप भी आके इसमें खाना खाइए। तो उन्हें देख के बड़ा अजीब लगा कि रात कुछ और था और अब कुछ और था। मतलब मनीषा जो थी वो खुद बुरा नहीं बनना चाहती थी, वो किसी न किसी के थ्रू बुलवाना चाहती थी, तो वो खुद क्यों नहीं बोलती थी? पति उसका था, वो अपने पति को बोल सकती थी सब चीज़ें, लेकिन उसने सरिता जी से बुलवाया। अब सरिता जी तो इसमें बुरी बन गई ना, उसने नेहा को डायरेक्ट बोलना चाहिए था, नेहा को बाद में जाके बोला, लेकिन उसने कभी भी सचिन के साथ में इस चीज़ को शेयर नहीं किया, क्योंकि पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता होता है, पति पत्नी का एक दूसरे पे हक होता है। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है तो आप अपने पति को पहले समझाएंगी। जैसे होता है ना कि अपना ही सिक्का खोटा है, तो पहले आप अपने पति को समझाती, फिर बाहर किसी से शेयर करती। आपने अपने पति से तो शायद कोई बात ही नहीं की और आप दूसरों से कहलवाना चाह रही थी, तो फिर आप इन सब चीज़ों को बढ़ावा क्यों दे रही थी? आप फिर उसी में बैठ के खाना क्यों खा रही थी जब आपको पसंद नहीं था? अब जो मनीषा है अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट कर रही है और सिर्फ़ ब्लेम कर रही है नेहा के ऊपर, तो लोगों का यही कहना है कि तुम इन सब चीज़ों को खुद ही बढ़ावा दे रही थी। लोग इस वीडियो को देखने के बाद मनीषा को काफ़ी हेट देने लगे हैं कि जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने अपने पति को क्यों नहीं दूर रखा नेहा के साथ।
और जब नेहा की इंगेजमेंट हो रही थी तब भी आप पहुंच गई अपने पति के साथ उनकी इंगेजमेंट में। अगर आपको ये सब चीज़ें स्टॉप करनी थी, आपको इतना ही बुरा लग रहा था, आपको समझ में आ चुका था कि आपका घर खराब हो रहा है, तो आपने क्यों ऐसा उस दिन किया। लेकिन सरिता जी का जो वीडियो था ये कुछ अधूरा सा था। इतना कहने के बाद उनकी वीडियो ख़त्म हो जाती है। इसी के बाद उनकी एक शॉर्ट वीडियो आती है जहां वो बताती हैं कि अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट किया है, प्लीज़ आप मनीषा को हेट मत दीजिए। अभी तो मैंने बोलना स्टार्ट किया है, अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं बहुत कुछ बताऊंगी। अब देखिए सब सचिन को लात पड़ चुकी है नेहा से, तो वो वापस मनीषा के पास आ गया कि मैं सब कुछ सच बताता हूँ, सच बताता हूँ। लेकिन तब ये लोग कहाँ थे। चैट सबने देखी है कि वहाँ डाइवोर्स तक की बातें चल रही थी। वो मनीषा को छोड़ने तक के लिए तैयार थे कि मैं डाइवोर्स देना चाहता हूँ, इस रिश्ते को अब रखना नहीं चाहता हूँ। अब जैसे ही सरिता जी की कोई वीडियो आती है, इसके आगे की वो स्टोरी बताती है, क्लियर हो पाएगा कि मनीषा को वो क्यों बोल रही हैं कि उसको हेट मत दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।